नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि हमारे समाज के लोग इन द सेंस जो ओबीसी, एससी, एसटी समाज से आते हैं, वो लोग जो अंधविश्वास और पाखंड के जाल में उलझे हुए हैं और हमारे लोगों को जाल में उलझाया गया है, तो इन लोगों को इस अंधविश्वास और पाखंड से दूर ले जाना या उनके अंदर से ये अंधविश्वास और पाखंड खत्म करना, यही एकमात्र उद्देश्य है और जागो पंच इसीलिए लगातार प्रयासरत है। तो इसी सिलसिले में हम आज एक ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जो आपके जीवन में अंधविश्वास और पाखंड को दूर करेगा। क्योंकि हमारे समाज में जिस तरह इन देवियों के बारे में, तथाकथित देवियों के बारे में, जो देवियां हमारे समाज में 9-9 दिन, 10-10 दिन या यूं कहें लगातार उनकी पूजा अर्चना होती रहती है, उनकी पूजा होती रहती है, उनके लिए नवरात्र सजाए जाते हैं, उन देवियों की यह पूजा करने वाले या ये उनकी आराधना करने वाले, उनकी पूजा पाठ करने वाले, ये कैसे उनकी इज्जत करते हैं, कैसे उनके विषय में लिखते हैं। यही जो उन्होंने लिखा है, यही यदि कोई दूसरा व्यक्ति लिख देगा तो निश्चित तौर पर उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। तो आज इन्हीं भावना आहत गैंग वालों के लिए यह वीडियो समर्पित है। क्योंकि यदि हम जो ये बात करते हैं, जैसे कहते हैं कि नहीं दुर्गा काल्पनिक हैं, सारी देवियां काल्पनिक हैं, उन्हें तुरंत चोट लगती है, उनकी भावना आहत हो जाती है। दुर्गा फला थी, वह देवी फला थी, ऐसा बोल देते हैं तो उनकी भावना आहत हो जाती है। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिससे इस भावना आहत गैंग वालों की भावनाएं आहत नहीं होंगी। क्योंकि यह उनके लेखकों ने इनकी मां के प्रशंसा में इतने अच्छे शब्द इस्तेमाल किए हैं और वह इतने सुसंस्कृत भाषा में अच्छे शब्द हैं जो आप या तो कोक शास्त्र में पढ़ेंगे या कोई जो ऐसे शास्त्र लिखे होंगे जिनमें नारियों के जिसमें वस्त्र नहीं पहनी है, उन वस्त्रों के अंदर की जो प्रशंसा है या यूं कहें बड़ाई है, वो लिखी है, वैसा ही इनके पुस्तकों में लिखा है। तो आज हम एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो आप कहेंगे कि वाकई ही यह मनुवादी अपनी मां तक की बारे में ऐसा कैसे लिख लेते हैं, यह सोचने के विषय है। एक तरफ तो उन्हें वो मां बोलते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं कि उनके शरीर का चित्रण कैसे था, वह उनका शरीर कैसा था। तो क्या यह आप समझ सकते हैं कि कैसे उनकी भावनाएं अपने मां के प्रति बुरी हैं, अपने मां के लिए भी कितना बुरा सोचते हैं, यह इस पुस्तक में दुर्गा सप्तशती में आपको मिल जाएगा। तो आइए मैं चलता हूं अब उस पुस्तक की ओर, क्योंकि मैं ज्यादा समय लूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप सभी को बोरियत महसूस होगी। तो मैं आपको बोर नहीं करूंगा, ले चलूंगा उन पन्नों पे जिन पन्नों पे ये लिखा है, वो शर्मसार कर देने वाली घटनाएं लिखी हैं जो आप पढ़ते ही स्वतः, जिनके मां हैं स्वतः सिर झुका लेगा, लेकिन वह सिर नहीं झुकाएंगे जिन्होंने अपनी मां के लिए ये प्रशंसा की है। आइए पुस्तक की ओर चलते हैं। आज हम इस दुर्गा सप्तशती से मूर्ति रहस्य शीर्षक के तहत आपको ये बताते हैं कि कैसे ये एक मां के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, कैसे एक मां के लिए ये ऐसे शब्दों को लिखते हैं और
ये भावना आहत गैंग वाले, इनसे उनकी भावनाओं को कोई चोट नहीं लगती, उनके भावनाओं को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। गजब की इनकी भावनाएं हैं कि यदि जरा सी इनकी विचारधारा से अलग व्यक्ति इस विषय में बात करेगा तो यह आहत हो जाएंगे, और यदि इनका अपना कोई व्यक्ति होगा और वह बोलता रहेगा तो इनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी। तो आइए पुस्तक के उन अंशों पर चलते हैं जिससे आप सभी को भी ज्ञात होगा कि ये भावना आहत गैंग वाले कितनी इनकी भावनाएं मजबूत हैं, कितना ये अपनी माँ बहन बेटियों का आदर करते हैं। इस बारे में बड़ा विस्तृत लिखा गया है। इस पुस्तक में पूजा का पूरा विधान लिखा गया है, दुर्गा की पूजा कैसी होनी चाहिए, यहां पर यह भी बताया गया है दुर्गा का शरीर कैसा होना चाहिए, यह बताया गया है। तो इसमें क्या लिख रहे हैं, देवी रक्त दंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है, उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं, वे लंबे चौड़े अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर हैं, कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय हैं। देखिए, अत्यंत कमनीय हैं तथा पूर्ण आनंद के समुद्र हैं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। वे अपने 4 भुजाओं में खड़ग मुसल हल धारण करती हैं। ये है रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी ये कहलाती हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं वह अत्यंत कमनीय हैं, ये मां है, मां में वात्सल्य झलकना चाहिए कि कमनीयता झलकनी चाहिए। यही इनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है एक मां कैसी होनी चाहिए, मां के अंदर वात्सल्य होना चाहिए या उसके यौवन का चरित्र चित्रण होना चाहिए। यही इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई कहने वाला है और ना ही ऐसी पुस्तकों पर वैन लगने वाला है। अब ये किस गंदी नियत से इस लेखक की भाषा है कि किस गंदी नियत से एक मां के शरीर का चित्रण कर रहा है, यह भावना आहत गैंग वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर पढ़ने में पढ़कर बताने में शर्म महसूस हो रही है कि यह शब्द एक मां के लिए हैं। लेकिन इन भावना आहत गैंग वालों के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मां के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। यहां पर देखिए, कठोर होते हुए भी, यानी फुल मां के स्तन को टेस्टेड कर रखा है इन्होंने, और बोल रहे हैं सुमेरु पर्वत की भांति ऊंचे हैं। यह बोलने वाली चीज है या एक मां के शरीर के चित्रण के बारे में ऐसा कहा जा सकता है? क्या आप सभी का लॉजिक ये बताता है कि ऐसा लिखा होना चाहिए? अगर ऐसा लिखा गया है तो इन भावना आहत गैंग वालों को पहले इन पुस्तकों पर FIR करानी चाहिए, इन पुस्तकों को बंद कराना चाहिए, या फिर वो ये कबूल कर लें कि वो मां नहीं, एक प्रशंसनीय और समाज को प्रसन्न करने वाली ऐसी स्त्री हैं जो पुरुषों को मानसिक सुख देने का काम करती हैं। तब तो समझ में आता है कि इस तरह की रचना उनके लिए हो सकती है, लेकिन एक मां के लिए यह रचना बहुत ही अशोभनीय, शर्मनाक और लज्जाजनक है। लेकिन यहां लेखक को न लज्जा आई, ना ही इस समाज को लज्जा आई जिसने इस पुस्तक को स्वीकार कर रखा है, और वो पढ़कर, इसी पुस्तक से पढ़कर उनकी आरती भी कर रहा है और उनकी वंदना भी कर रहा है। इसी पुस्तक में लिखा गया है उनके पूजन का पूरा विधान, इसी पुस्तक में लिखा गया है उनके शरीर के यौवन के बारे में। यह एक प्रेयसी का, प्रेमिका का चरित्र चित्रण तो हो सकता है, लेकिन एक मां का चरित्र चित्रण नहीं हो सकता। यह कोई बहुत ही निर्लज्ज व्यक्ति है जो अपनी मां के बारे में मां भी कह रहा है और वो निर्लज्ज शब्द भी इस्तेमाल कर रहा है। तो आइए, अभी इनकी कलम यहीं पे नहीं थमी है, ये आगे भी लिखते हैं।
आगे क्या लिखते हैं वो मैं पढ़ के दिखाता हूं। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है, उनके नेत्र नीलकमल के समान हैं, नाभि नीची है। देखिए मां के शरीर में ये क्या देख रहे हैं, मां के शरीर में ये वात्सल्य, प्रेम, ममता ये सब नहीं झलक रहा है। देखिए झलक क्या रहा है, नाभि नीची है, त्रिबली से विभूषित, उदर सूक्ष्म है, उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर, ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। ये परमेश्वरी कमल में निवास करती हैं और हाथों में बाणों से भरी सृष्टि मुष्टि कमल शाख समूह तथा प्रकाशन धनुष धारण करती हैं। यह एक मां के शरीर का चरित्र चित्रण है। बोलिए आप सभी कि क्या ऐसे मां का चरित्र चित्रण हो सकता है, या ऐसा चरित्र चित्रण किसी कमर्शियल वुमन का होगा, या ऐसा चरित्र चित्रण किसी प्रेमिका या किसी अपने चाहने वाले का होगा। ये लेखक को लिखते हुए भी शर्म नहीं आई, वह लिख क्या रहा है, कठोर, सब ओर से बराबर, ऊंचे, गोल, स्थूल, परस्पर सटे हुए। ये भाषा है। ये भाषा क्या आप जो हमारे ये मनुवादी भाई हैं, यहां पर मां का सम्मान, मां होती है, चाहे वह पाखंडी की मां हो, चाहे वो अंधविश्वासी की मां हो, चाहे वह किसी की भी मां हो, मां के बारे में क्या ऐसा चित्रण हमारे ये मनुवाद भाई अपनी मां के लिए करना पसंद करेंगे? ये बिल्कुल इनका जवाब होगा नहीं, लेकिन यहां किया गया है और आप अपनी मां को बर्दाश्त करते हैं। और हम ये सुनने और देखने के बाद क्यों ना कहें कि वह एक कमर्शियल वुमेन थी, कमर्शियल महिला थी, क्योंकि इस तरह का चित्रण एक कमर्शियल महिला के लिए किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। भीमा देवी का वर्ण भी नील है। देखिए देवी भी लिख रहे हैं और उस देवी का सील हरण भी कर रहे हैं। कैसे ये लेखक हैं, कैसे ये पुजारी हैं, कैसे आस्थावान हैं, कैसे इनकी आस्था है कि यह अपनी माँओं का चरित्र चित्रण एक वेश्या की तरह करते हैं। यह आप इसमें देख सकते हैं, उनकी दाढ़ें, दांत चमकते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये बोलिए अच्छा लग रहा है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं, अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वरूप इस तरीका है, स्तन गोल गोल स्थूल हैं। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड़ग, डमरू, मस्तक, पान पात्र धारण करती हैं, ऐसा यह लिखते हैं। तो आप सभी इन पे गौर करिए कि यह अपनी मां के लिए क्या शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं। यह शब्दावली क्या एक मां के लिए होती है? तो जब यह शब्दावली मां के लिए नहीं है, तो हम लोगों को या पूरे समाज को मां कह के गुमराह क्यों किया गया है? आखिर कोई मां के बारे में ऐसा लिखता है क्या? ऐसा लिख के उन्हें देवी भी बताता है क्या? यह कैसा अंधविश्वासी और पाखंडी समाज है जो उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की प्रशंसा करके, बढ़ा चढ़ा के उसे प्रस्तुत करे और उसके बाद वो उसे कह दे कि नहीं वो मेरी मां है। ये कहां से संभव होता है? ये वही समाज वाले हैं जो एक तरफ तो उन्हें मां, बहन, बेटी बोलते हैं, और यही वो लोग हैं जो मां, बहनों, बेटियों की इज्जत लूटते हैं। ये वही लोग हैं क्योंकि इनके दिमाग में अपने मां के प्रति भी ऐसी भावनाएं शामिल होती हैं कि वह जहां इन्हें वात्सल्य, प्रेम, ममता झलकनी चाहिए, वहां इन्हें उनका यौवन झलकता है, वहां उनका अंग प्रत्यंग झलकता है। ऐसे दुस्साहसी, ऐसे दुष्ट और दुष्चरित्र लोग समाज में अव्यवस्था फैलाने का काम करते हैं। हमारे समाज में
बहन बेटियों की इज्जत इन्हीं जैसे निकम्मों की वजह से आज सुरक्षित नहीं है। आप इसका उदाहरण आप चारों तरफ देख सकते हैं कि जितने भी साधु सन्यासी हैं उनमें से जो प्रसिद्ध हैं उनमें से आधे जेल में हैं और जो बचे हुए हैं उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। वह साबित अभी तक नहीं हुआ है, नहीं तो वो भी जेल में होते। तो आप समझ सकते हैं ये एक तरफ जब माता कह के उनके इज्जत के बारे में, उनके अंग प्रत्यंग के बारे में ऐसे इनके ख्यालात हैं, ऐसा आगे सोच सकते हैं, तो आने जो इस समाज के साथ इनका व्यवहार होगा, जिसको ये बेटी नहीं कह रहे हैं, जिसको ये बहन नहीं कह रहे हैं, जो इनका जिससे कोई रिश्ता नहीं है, उनके बारे में इनकी क्या सोच होगी। तो आए दिन आप लगातार देखते रहते हैं मंदिरों में हमारी मां बहन बेटियों के साथ क्या व्यवहार होता है, यह आपसे छिपा नहीं है। तो इनकी भावनाएं जब एक देवी भी बताया, आध्यात्मिक भी बताया और दूसरी तरफ उनके अंग प्रत्यंगों के बारे में भी ऐसी घृणित बातें लिख दी, तो आप इनकी मानसिकता को, इनकी सोच को समझ सकते हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो इन अंधविश्वासी और पाखंडी लोगों ने हमें केवल इस्तेमाल किया है, इनके बारे में पोल खोलना बहुत जरूरी है। इनकी गिरी हुई मानसिकता हम अब समाज के बीच में आनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में आज शिक्षा का प्रादुर्भाव हो रहा है। तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम ऐसी घटनाओं को जो ये खुद इस्तेमाल करते हैं और हमारे कथनानुसार या हमारी बातों में कुछ निकल जाता है, तो हमारे ऊपर आहत होकर इनकी भावनाएं ये दौड़े दौड़े जाते हैं FIR करने, शिकायत करने कि हमारी देवी के बारे में, हमारी माता के बारे में ये कहा। तो आप सभी यह वीडियो और ये दुर्गा सप्तशती उठा के ले जाके वहां पे दिखाइएगा, कहिएगा, आप भी बोलिए। इसी तरह शब्द जो इन्होंने अपनी मां के लिए लिखा है, इसकी कटिंग पेस्ट लगाइए और लिखिए कि ये है हमारी देवी मां, ये है हमारी मां, ये है इनकी मां, जिनके बारे में इनके ऐसे विचार हैं। तो अगर ये निर्लज्ज नहीं होंगे तो इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए और ऐसी पुस्तकों को कूड़े में ले जाके जला देना चाहिए, जो हमारे समाज में देवी मां भी कहलवाते हैं और इनकी इज्जत भी लूटने का काम यही लोग करते हैं। आइए, तो साथियों, आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें और जो हमारे नए साथी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ ही बेल आइकॉन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तीव्र गति से पहुंच जाए और आपको हमारा अगला वीडियो मिल जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार।